रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और इस क्रिसमस सीजन में, इस फेस्टिव सीजन में खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, हम यूहन्ना 10:10 में पढ़ते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, पर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूँ ताकि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो चोर है, ये नशा भी हो सकता है, जो हमारे जीवन से खुशी और आनंद को चुरा ले जाता है, हमारी सेहत को चुरा ले जाता है, हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। आज हम जानेंगे कि नशे की लत में अगर आज आप फंसे हुए हैं, तो आप कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की शांति और खुशी को अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पूरा परिवार तैयार है, पर परिवार का कोई जन, परिवार का कोई जवान, परिवार का कोई बड़ा जो इस नशे की लत में है या किसी और एडिक्शन में है, उसके कारण पूरा परिवार अशांत होता है और ऐन मौके पर जिस दिन त्योहार है, जिस दिन सेलिब्रेशन है, जिस दिन सबको एक साथ काम करके आराधना करना है, जी। उसी दिन घर में क्लेश है, अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं। तो इस बात को जानकर और सीखकर आज हमें आशीष मिलेगी किस तरीके से इस क्रिसमस सीजन में हम अपने नशे के इस एडिक्शन से उपाय को प्राप्त करें, एक रास्ता निकले जिससे हम इससे बच सकें। जी और आइए दोस्तों, इस समय हम दिन की शुरुआत करते हैं CBN इंडिया न्यूज़ के साथ। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि चर्च सेंटिनरीज और बुक लॉन्चेस, सेलिब्रेशंस, चर्च फेस्ट्स, इन सब की खबर हम खास आपके लिए लेकर आते हैं यही CBN इंडिया न्यूज़ में। तो आइए देखते हैं आज की खबर। दिल्ली NCR मूवमेंट ने 9 नवंबर 2024 को सॉलिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिल्ड हिज किंगडम थीम के तहत किया, जिसमें 80 से अधिक चर्चेस के लगभग 500 यूथ ने पार्टिसिपेट किया। And I think what a conference like Solid does is that it brings in that connection between the church and the youth. It brings in that cultural relevancy. The sessions have been great. We had really great speakers here today. We had speakers who spoke about relationships, managing finance, how to get into entrepreneurship. इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी के अगुओं को ऐसे ही ट्रेन करना और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना। कॉन्फ्रेंस यही एंड ना हो, बल्कि ये एक बहुत फल लाने वाला कॉन्फ्रेंस रहे, ताकि वी कैन बी यूनिफाइड एंड डू अ लॉट मोर फॉर द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑक्सिलियरी ने 10 नवंबर 2024 को अपना एनुअल फेट दिल्ली के फ्री चर्च में ऑर्गेनाइज किया। BSI देश में बाइबल को ट्रांसलेट, पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करने में अहम भूमिका निभाता है। एक इवेंट ऐसी है जो पिछले 64 ईयर से सेलिब्रेट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है विद 2 एम्स। दो उसका मकसद होता है, एक तो दिल्ली के सभी मसीह लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, और दूसरा यहाँ से जितना भी फंड रेज होता है वो बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी है यहाँ पर सारे चर्चेस के लोग हैं। ऐसा कोई एक वन चर्च नहीं है, कोई डिनोमिनेशन नहीं, यहाँ पर सब चर्चेस के लोग हैं। आई एम रियली एंजॉयिंग इन माय स्पिरिट। और इसलिए मैं खुद यहाँ पे आया, क्योंकि बाइबल सोसाइटी के साथ खड़े होके काम करने में ना केवल एक प्रकार से ड्यूटी है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। सारे लोगों को, जो हमारे मसीही भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनको यहाँ एकत्रित करके, ताकि हम एक सहभागिता, अपनी यूनिटी को दिखा सकें और हम प्रभु का जो वचन है उसकी मिनिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। इस फेट में कई स्टॉल्स लगाए गए। बच्चों से लेकर बड़ों ने इस फेट को खूब एंजॉय किया। I think this is the first time I have visited. It's nice. पिछली बार से ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशन, ज़्यादा लोग हैं। I'm really enjoying. बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल की तरह। वो परमेश्वर बहुत आशीष दे इस मिनिस्ट्री को।
दोस्तों, अगर आपके भी चर्चेस या ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसे ही खास इवेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम एक नई ज़िंदगी पर इन प्रोग्राम्स के बारे में बताएं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें और हमें ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। और हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connectwithus। जी हाँ दोस्तों, जरूर से जुड़े रहें, देखते रहें और सीखते रहें कि कैसे नशे की लत हमारी शांति और खुशी को नष्ट कर रही है और उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि चीज़ें खराब हैं, हमको मालूम है कि चीज़ें खराब हैं, पर व्हाट इज़ द वे आउट, निकलें कैसे बाहर। जी बिल्कुल, ऐसा होता है और हम में से बहुत सारे हैं जो बुरी आदतों की ओर खींचे चले जाते हैं, और ये तभी होता है जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं और शैतान हमारे सामने ऐसी ऐसी बुरी आदतें ले आता है और हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी, और आइए दोस्तों, ऐसी एक सच्ची कहानी भी हम देखें और जानें कि कैसे ये एडिक्शंस हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी एडिक्शंस को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है, तब कैसे परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में काम करते हैं और हमारे जीवन को बदल देते हैं। आइए इस सच्ची कहानी को हम देखें और इससे आशीष पाएं। मुरली बाबू के पिता त्वचा रोग से पीड़ित थे और नौकरी पर नहीं जा सकते थे। इस कारण से मुरली बाबू स्कूल नहीं जा सके और छोटी उम्र में ही शराब पीने के आदी हो गए। मैं बुरी स्थिति में फंस गया था और मुझे शराब पीने की लत लग गई थी। इस आदत ने मुझे शत्रुतापूर्ण बना दिया और मेरे अंदर की अच्छी चीजों का दुरुपयोग किया। कुछ ही दिनों में मेरे अंदर एक बदलाव आ गया। मुझे शराब पीने की आदत क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए, फिर भी मैं नहीं छोड़ पाया। ये मुझे दिन प्रतिदिन मार रही थी। मुरली बाबू ने अपनी शराब पीने की आदत को दूर करने के लिए फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित किया। वो लगातार फुटबॉल खेलते थे। कुछ समय बाद मैंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। मुझे फुटबॉल में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे उसमें एक सफल जीवन मिला। मैंने स्टेट लेवल के लिए बहुत प्रयास किया। मैं सब जूनियर इंडिया टीम के लिए खेला। अगर मैं जूनियर इंडियन टीम के लिए खेलता तो मैं एक नियुक्त खिलाड़ी होता। मैंने फुटबॉल के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयास किया। मुरली बाबू की फुटबॉल में रुचि दिन प्रतिदिन कम होती गई। उन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। उस समय परमेश्वर के वचन ने मुरली बाबू को छू लिया। उस समय से उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। एक दिन मैं बहुत नशे में था और कहीं पड़ा हुआ था। पास ही में यीशु मसीह के बारे में एक सभा हो रही थी। उस सभा में प्रचारक प्रचार कर रहे थे। जब मैंने ये सुना तो इस बात ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि प्रचारक ने मेरे परिवार की कठिन स्थिति के बारे में बात की थी। मैं आंसुओं के साथ रोने लगा। सभा के अंत में उन्होंने सभी को बुलाया और प्रार्थना के लिए उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए यीशु से प्रार्थना करें। जब प्रचारक ने ये कहा, मैं जाग गया और आंसू के साथ मैंने सहायता के लिए यीशु से प्रार्थना की। अचानक मैं वहां गिर गया, पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से एक अंधेरा और बोझ मुझे छोड़कर निकल गया। मुरली बाबू ने यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण किया और शराब पीने की आदत से बाहर आ गए। अपने घर के पास एक चर्च में जाने लगे और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैं रिलायंस इन्फोकॉम नेटवर्क में एक रिगर के रूप में काम कर रहा था। मुझे अच्छा वेतन मिलता था। मेरे परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। मैं अपने घर के पास बैप्टिस्ट तेलुगु चर्च में जाने लगा। एक नाइट प्रेयर के दौरान, जहां हम भाई प्रार्थना करते हैं, मैंने बाइबल से परमेश्वर की आवाज सुनी। मैंने जब बाइबल पढ़ी तो मैं वचन को समझ नहीं पाया और मैंने पास्टर से पूछा कि इस आयत का अर्थ क्या है। वो आयत मत्ती 24:14 थी, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब मैंने पास्टर से पूछा तो मैंने बार बार इस आयत को पढ़ा। उन्होंने कहा, परमेश्वर दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहे हैं, जो केवल तब होगा जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। जितना हो सकता था उतना मैंने परमेश्वर के बारे में जाना। मेरा अतीत
मुझे परमेश्वर के साथ गांव की सेविकाई में ले गया। हमने जो किया वो ये था कि हमने गांव के बच्चों को बुरी आदतों में नहीं बल्कि अच्छी आदतों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित किया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी बुलाहट के साथ मुरली बाबू ने एक बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया और अध्ययन किया। अब एक परिवार के रूप में वो एक चर्च में पास्टर हैं और परमेश्वर के प्रेम को बांट रहे हैं। छोटी उम्र में मुझ में कई कमियां थी, उन्हें एक तरफ रखते हुए परमेश्वर ने मुझे अपने आप को सुधारने में सहायता की और एक नई शुरुआत दी। अब परमेश्वर इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए मेरा उपयोग कर रहे हैं। हम बहुतों के लिए आशीष हैं। जी दोस्तों, ये एडिक्शंस जो हैं उस दलदल के समान है जिसमें हम फंसे चले जाते हैं। अपने बल में हम बहुत कोशिश करते हैं इनसे निकलने की, लेकिन जितना हम कोशिश करते हैं उसमें और हम धंसते जाते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें उस दलदल से बाहर निकालते हैं और चट्टान पर हमें स्थापित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी महसूस कर रहे हैं आज कुछ ऐसे ही, जब सब आनंद कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, सब घर में लगे हुए हैं, कोई केक बनाने के लिए बात कर रहा है, कोई घर को व्हाइट वॉश कराने की बात कर रहा है, पर आपकी तरफ कोई नहीं देख रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन में हैं और आप परिवार से अलग हैं, उन खुशियों से अलग हैं, उन प्लान से अलग हैं। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के इस वचन से आपको शांति मिले। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है, जब बहुत से क्लेश हैं, बहुत सी अशांति है, कई बार मन करता है बहुत खुशी के कारण आओ थोड़ा सा एडिक्शन में, थोड़ा सा लतों में, थोड़ा सा सब्सटेंस को ले लें, या बहुत निराशा में, बहुत दुख में आओ अपने मन को थोड़ा सा बहला लें, हल्का कर लें। बट परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, इस प्रेशर सिचुएशन में, जब बहुत से फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, जब बहुत से घर में खर्चे हैं, जब बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि आपका मन करेगा सबसे अलग हो जाएं और अपनी इस इच्छा को पूरी करें, परमेश्वर आपसे कह रहा है मुझसे शांति लो। किसी चीज से नहीं, किसी शराब से नहीं, किसी सिगरेट से नहीं, किसी और नशे से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना मांगता है। इस फेस्टिव सीजन में, इस क्रिसमस में यीशु आपके लिए आया है और आपको आपकी लतों से स्वतंत्र करने के लिए आया है। उससे शांति को प्राप्त करें और अपने परिवार के साथ मिलकर इस फेस्टिव सीजन को बिना लत के एंजॉय करें। प्रभु आपको आशीष दे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारे जीवन में असंभव परिस्थितियों को वो संभव में बदल सकता है। तो जो भी आपके चैलेंजेस हैं, शायद एडिक्शन को लेकर, आप उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएं और आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। तो ज़रूर आप अपने चैलेंजेस हमारे साथ शेयर करें। हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा एंड वी वुड लव टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन संगति के द्वारा आप परमेश्वर में और मजबूत हो सकते हैं। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का और आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। क्या आप अपनी जिंदगी में शांति की तलाश में हैं या काफी लंबे समय से किसी ब्रेक थ्रू के इंतजार में हैं? ऑल इंडिया की प्रेयर लाइन टीम दिसंबर 7 एंड 17 को ठीक 3 बजे CBN इंडिया के YouTube चैनल पे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप जरूर जुड़ें और प्रार्थना में सामर्थ पाएं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई जिंदगी में। और आज हम बात कर रहे हैं कैसे या क्या नशे की लत आपकी शांति और खुशी को नष्ट कर रही है। इस क्रिसमस के सीजन में पाए इस उपाय को जो एक तोहफे के रूप में आपको दिया गया है, और कैसे आप इस लत से बाहर आएं, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, इस बारे में चर्चा हो रही है। जी, और दोस्तों हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह में हम हर एडिक्शन से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों अब समय है कि हम जानें कि आज पहचान कौन में क्या सवाल हमसे पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब क्या है। समय है पहचान कौन का।
जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब पूरब से मजूसी आए थे और वो अपने साथ कई उपहार लेकर आए थे। ये उपहार थे सोना, मुर और क्या? आप हमें बताएं कि वो तीसरा उपहार क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी पीतल, सी चांदी, डी लोबान। तो दोस्तों जल्दी से बताइए सही जवाब क्या है। आई एम श्योर आप इस जवाब को जानते होंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपके रिस्पॉन्सेस का और हम तक अपने सही जवाब पहुंचाने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने वचन की नॉलेज को, परमेश्वर के वर्ड की नॉलेज को और बढ़ाइए और बताइए कि आप परमेश्वर के वचन को कितना जानते हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम सुने ये गीत अवे इन अ मेंजर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम इंग्लिश में अक्सर अपनी चर्चेज में गाते हैं। इस गीत को आज हमारे लिए खास गा रही है द किंगडम सिंगर्स जूनियर क्वायर जो चेन्नई से है। आइए इनके साथ मिलकर हम भी इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं। थैंक यू वेरी मच क्वायर फॉर दैट वंडरफुल सॉन्ग। जिस उत्साह के साथ इन बच्चों ने गीत गाया है, इन्होंने क्रिसमस की खुशियों को और बढ़ा दिया है। और यही है इस त्योहार की खासियत कि इसमें बुजुर्ग भी, इसमें जवान भी और इसमें बच्चे भी मिलकर उसी उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, और इन गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं या आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप बहुत सारे गीत CBN इंडिया YouTube चैनल पर पाएंगे जिन्हें आप सुन सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप अलग अलग भाषाओं में गीतों को सुन सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। सच्ची कहानियों को आप सुन सकते हैं, उनसे भी आप आशीष पा सकते हैं। जी हाँ, आशीष को बांटने में, लेने में, देने में लगे रहिए, क्योंकि यही है क्रिसमस का मैसेज। अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद मिलकर करेंगे प्रार्थना। सो स्टे विद अस।
सीबीएन इंडिया की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड अ ब्लेसेड न्यू ईयर 2025। दोस्तों, हम इस फेस्टिव सीजन में हैं। हम आपको इंकरेज करना चाहेंगे टू गिव टू सीबीएन। आपका योगदान किसी की जिंदगी बदल सकता है और कई घरों में आशा ला सकता है। तो आइए दोस्तों, हम साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आशा, उनकी ज्योति को घर घर तक पहुंचाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन से हमारी शांति को चुरा ले जाती हैं। इनमें से एडिक्शंस यानी कि लत भी एक है। प्रियो, जैसे हमने आज इस बात को सीखा है, जाना है, एडिक्शंस हमें गवर्न नहीं करेंगे, डिक्टेट नहीं करेंगे, पर हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर उस पर जय प्राप्त करनी है। अगर आप भी आज किसी ऐसे एडिक्शन से गुजर रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, कुछ पीने का मन करता है, कोई ऐसी गलत संगति है, कोई ऐसी गलत काम है जो आप करते हैं, आइए परमेश्वर के सामने ले जाएं। बहुत क्रिसमस निकल गए, बहुत त्योहार निकल गए, बहुत बर्थडेज निकल गए, एनिवर्सरीज निकल गई और आप परिवार से दूर रहे। ये अवसर है आपके लिए कि इस बार आप पूरे परिवार के साथ मिलकर उसकी खुशी को और बढ़ाएं, और आप बहुत ही मूल्यवान हैं। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, इस समय खास तौर से प्रार्थना करना चाहता हूं उन परिवारों के लिए जहां पर प्रभु ऐसे हालात हैं जो त्योहार में प्रभु आनंद कम और निराशा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। प्रभु, उनको मालूम है कि वो दिन आएगा और उस दिन लड़ाई होगी, उनको मालूम है वो दिन आएगा और घर का एक चला जाएगा। पर मेरी दुआ है प्रभु, इस बार कुछ बदलाव हो। आज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज हमें अगर ऐसा कोई परिवार का जन देख रहा है, कोई ऐसी माँ देख रही है जो आंसू बहाकर हमारे साथ प्रार्थना कर रही है, कोई ऐसी बहन देख रही है, कोई ऐसा पिता देख रहा है जो हमेशा सोचता है कि उसका बेटा भी साथ हो, कोई ऐसा बेटा देख रहा है वो चाहता है कि उसके पापा क्रिसमस पे उसके साथ रहें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज इसी समय पर अपने इस वरदान को प्रभु आप दें कि परिवार एक होकर प्रभु आपके जन्म की खुशी को मना सके। हर एक एडिक्शन प्रभु, हर एक नशा प्रभु यीशु के नाम से दूर रहे, जो परिवार की शांति को खोखला कर रहा है, चुरा रहा है। और जैसा आज हमने वचन को पढ़ा प्रभु, हमने सुना प्रभु कैसे शैतान नाश करता है, घात करता है, परंतु आप आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। लेट दिस क्रिसमस बी अ टाइम ऑफ अबंडेंस। आज किसी परिवार के लिए, आज किसी जन के लिए, आज किसी ऐसे शख्स के लिए जो खुद नशे में है और उसको छोड़ना चाहता है, इसी समय प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छुए प्रभु और इस बंधन से आजाद करें। प्रभु, ये क्रिसमस ढेर सारे बीते क्रिसमस से फर्क हो, क्योंकि इसमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। प्रभु, जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, विश्वास कीजिए और विश्वास से कदम उठाइए। आपने विश्वास किया है, अब कदम उठाइए, परिवार के साथ मिलकर उनकी खुशियों के लिए इस क्रिसमस में उनके साथ मिलकर आनंद करिए। जी, और दोस्तों, एडिक्शंस की जगह परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में स्थान दें और प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। दोस्तों, अगर आज आपके भी जीवन में कुछ ऐसे चोर हैं जो आपके जीवन से आपकी शांति को चुरा ले जा रहे हैं, शायद ये आपकी एडिक्शंस हैं, शायद कुछ बुरी आदतें हैं, शायद कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपना विश्वास, अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह पर लाएंगे, अपना भरोसा आप प्रभु यीशु मसीह पर लाएंगे, क्योंकि वो आपको जीवन देना चाहता है। हर एडिक्शन को, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर एडिक्शन को वो आपके जीवन से दूर करना चाहता है। वो दूर करने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, आप अपना जीवन उन्हें सौंप दें, उन पर विश्वास करें और देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने परिवार के साथ मिलकर आनंद करें। और जैसे हमने गीतों को सुना, परमेश्वर के उन गीतों को जो चेन्नई से आ रहे हैं, जिसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं, वो कहानियां, वो परमेश्वर के वचन, वो सब कुछ इसलिए है, वो साक्षियां इसलिए हैं
ताकि मैं और आप मिलकर परमेश्वर में अपने आनंद को पूरा करें और पूरे परिवार के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जी, और दोस्तों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं। आपकी मदद से हम और कई जगहों तक पहुंचकर, कई लोगों तक पहुंचकर उनकी सच्ची कहानियां आप तक ला पाएंगे, गीतों को आप तक ला पाएंगे, ताकि आप और हम इन्हें देखें और आशीष पाएं। घर घर तक हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम को ले जा पाएंगे। तो आपकी मदद हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। और दोस्तों, अब समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर तमिल गीत, और ये गीत हमारे लिए गा रही है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉयर्स इन चेन्नई, जो है द मिन्स्ट्रेल्स कॉयर। इस तमिल गीत से हम सब आशीष पाएंगे। आइए मिलकर हम इसे सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब आप इस गीत को सुन रहे हैं, आपसे लेंगे इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ, कुछ अच्छी चीजों के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करें, परिवार के साथ एक रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। God bless you, friends. வாணனுக்கு மங்களம், வளர்கலை ஞானனுக்கு ஞானனுக்கு மங்களம். காணான் நல்லேயனுக்கு கன்னிமாரி சேயனுக்கு, காணான் நல்லேயனுக்கு கன்னிமாரி சேயனுக்கு, கோனார் சகாயனுக்கு துருபெத்தலேயனுக்கு, கோனார் சகாயனுக்கு துருபெத்தலேயனுக்கு, சீரேசுநாதனுக்கு ஜெயமங்களம், ஆதித்திரியேகநாதனுக்கு சுபமங்களம். பக்தனுக்கு சுத்தனுக்கு மங்களம், பரமபதத்தனுக்கு நித்தனுக்கு மங்களம், சத்திய விஸ்தாரனுக்கு சர்வாதிகாரனுக்கு, சத்திய விஸ்தாரனுக்கு சர்வாதிகாரனுக்கு, பக்தருபகாரனுக்கு பரமகுமாரனுக்கு, பக்தருபகாரனுக்கு பரமகுமாரனுக்கு, சீரேசுநாதனுக்கு ஜெயமங்களம், ஆதித்திரியேகநாதனுக்கு சுபமங்களம்.